अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का अगला सबसे ताकतवर हथियार ना मिसाइल है, ना परमाणु बम और ना ही कोई फाइटर जेट, बल्कि लाखों करोड़ों लोगों का डेटा है, तो शायद आपको यकीन ना हो। लेकिन आज की दुनिया में जिस देश के पास सबसे ज्यादा डेटा और उसे तेजी से प्रोसेस करने की ताकत होगी, वही आने वाले समय में टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पूरी डिजिटल दुनिया पर राज करेगा। इसी वजह से चीन ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। चीन ने समुद्र के अंदर डेटा सेंटर बना दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर जमीन पर इतनी जगह होने के बावजूद समुद्र के नीचे डेटा सेंटर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इसके पीछे सिर्फ बिजली बचाने का मकसद है या फिर इसके पीछे कोई और भी बड़ा प्लान छुपा हुआ है? और क्या आने वाले समय में पूरी दुनिया के डेटा सेंटर समुद्र के अंदर चले जाएंगे? आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्यमयी टेक्नोलॉजी को आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि डेटा सेंटर आखिर होता क्या है। जब भी आप YouTube पर वीडियो देखते हैं, Instagram चलाते हैं, WhatsApp पर मैसेज भेजते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या किसी आई से सवाल पूछते हैं, तो ये सारी जानकारी कहीं ना कहीं स्टोर होती है। जिस जगह हजारों या लाखों सर्वर एक साथ लगे होते हैं और दिन रात इस डेटा को स्टोर, प्रोसेस और ट्रांसफर करते हैं, उसे डेटा सेंटर कहा जाता है। आसान भाषा में कहें तो डेटा सेंटर इंटरनेट का दिल होता है। अगर डेटा सेंटर बंद हो जाएं, तो बहुत सारी ऑनलाइन सेवाएं कुछ ही मिनटों में ठप हो सकती हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या है गर्मी। सर्वर लगातार 24 घंटे चलते रहते हैं। जितना ज्यादा काम करेंगे, उतनी ज्यादा गर्मी पैदा होगी। अगर ये गर्मी समय पर बाहर ना निकाली जाए, तो सर्वर खराब हो सकते हैं। इसी वजह से दुनिया के ज्यादातर डेटा सेंटर अपनी आधी तक बिजली सिर्फ कूलिंग सिस्टम पर खर्च कर देते हैं। आई आने के बाद ये समस्या और भी बढ़ गई है, क्योंकि आई मॉडल को ट्रेन करने और चलाने के लिए हजारों हाई परफॉर्मेंस चिप्स एक साथ काम करती हैं, जो बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करती हैं। यही कारण है कि पूरी दुनिया में डेटा सेंटर की बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है। अब सोचिए, अगर कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां बिना एयर कंडीशनर चलाए ही सर्वर हमेशा ठंडे रहें, तो कितनी बिजली बच सकती है? चीन ने इसी सवाल का जवाब समुद्र के अंदर ढूंढ लिया। समुद्र की गहराई में तापमान काफी स्थिर रहता है। वहां का ठंडा पानी सर्वर से निकलने वाली गर्मी को आसानी से बाहर निकाल सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि महंगे कूलिंग सिस्टम की जरूरत बहुत कम रह जाती है और बिजली की भी काफी बचत होती है। इसी सोच के साथ चीन ने सबसे पहले हैनान द्वीप के पास समुद्र के अंदर एक अंडर वाटर डेटा सेंटर का प्रयोग शुरू किया। इसके बाद इस तकनीक को और आगे बढ़ाते हुए शंघाई के पास एक और आधुनिक अंडर वाटर डेटा सेंटर बनाया गया। यहाँ सर्वर सामान्य कमरे में नहीं रखे गए, बल्कि स्टील से बने खास प्रेशर रेसिस्टेंट मॉड्यूल के अंदर बंद किए गए हैं, जिन्हें समुद्र की सतह से कई मीटर नीचे स्थापित किया गया है। ये मॉड्यूल पूरी तरह सील रहते हैं ताकि समुद्र का पानी सीधे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तक ना पहुंच सके। के अंदर एक अलग कूलिंग सिस्टम होता है जो गर्मी को बाहर की ओर ट्रांसफर करता है और समुद्र का ठंडा पानी उस गर्मी को अपने अंदर ले लेता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नए प्रोजेक्ट की क्षमता लगभग 24 मेगावाट बताई गई है और इसमें करीब 2000 सर्वर लगाए गए हैं। इसका इस्तेमाल आई, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग और 5 जैसी भारी कंप्यूटिंग जरूरतों के लिए किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस सिस्टम का पावर यूसेज इफिशियंसी यानी पीयू लगभग 1.15 तक पहुंच गया है। आसान भाषा में समझें तो डेटा सेंटर जितना कम बिजली कूलिंग पर खर्च करेगा, उसकी पू उतनी ही बेहतर मानी जाती है। कई पारंपरिक डेटा सेंटर का पू लगभग 1.5 या उससे भी ज्यादा होता है, इसीलिए ये तकनीक काफी ज्यादा ऊर्जा बचा सकती है। लेकिन चीन सिर्फ बिजली बचाने के लिए ऐसा नहीं कर रहा। इसके पीछे आई की रेस भी है। आज पूरी दुनिया में आई मॉडल तेजी से बन रहे हैं। जितना बड़ा मॉडल होगा, उतनी ज्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए। कंप्यूटिंग पावर का मतलब है ज्यादा सर्वर, ज्यादा बिजली और ज्यादा कूलिंग। अगर चीन जमीन पर ही हजारों नए डेटा सेंटर बनाता रहेगा, तो उसे बहुत ज्यादा जमीन, बिजली और पानी की जरूरत होगी। समुद्र के अंदर डेटा सेंटर बनाकर वो इन तीनों समस्याओं को काफी हद तक कम करने की कोशिश कर रहा है। एक और दिलचस्प बात यह है कि शंघाई वाला नया अंडर वाटर डेटा सेंटर समुद्र में लगे विंड टरबाइन से बनने वाली बिजली का भी इस्तेमाल करता है। यानी जहां सर्वर हैं, वहीं पास में हवा से बिजली भी बन रही है। इससे कोयला या दूसरी पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम होती है और कार्बन उत्सर्जन भी घट सकता है।
यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट को ग्रीन डेटा सेंटर के रूप में भी देखा जा रहा है। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि अगर ये आइडिया इतना अच्छा है तो बाकी देश ऐसा क्यों नहीं कर रहे। असल में समुद्र के अंदर डेटा सेंटर बनाना सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही मुश्किल है। सबसे पहली चुनौती है समुद्र का दबाव। गहराई में पानी का दबाव बहुत ज्यादा होता है, इसलिए सर्वर रखने वाले मॉड्यूल को बेहद मजबूत बनाना पड़ता है। दूसरी चुनौती है खारे पानी से होने वाला जंग। अगर जरा सी भी लीकेज हो जाए तो करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। तीसरी चुनौती है मरम्मत। जमीन पर अगर कोई सर्वर खराब हो जाए तो इंजीनियर तुरंत पहुंच जाते हैं, लेकिन समुद्र के नीचे ऐसा करना आसान नहीं होता। इसलिए शुरुआत से ही ऐसे सिस्टम बनाए जाते हैं जो कई साल तक बिना खोले लगातार काम कर सकें। अब एक और सवाल आता है कि क्या समुद्र के अंदर इतने सारे सर्वर रखने से समुद्री जीवों को नुकसान होगा। इस पर वैज्ञानिक लगातार रिसर्च कर रहे हैं। अभी तक जो शुरुआती रिपोर्ट सामने आई हैं, उनके अनुसार अगर डेटा सेंटर सही तरीके से डिजाइन किया जाए तो इसका असर काफी कम रखा जा सकता है। लेकिन फिर भी ये एक नई टेक्नोलॉजी है, इसलिए लंबे समय तक इसके प्रभाव पर नजर रखना जरूरी होगा। अगर समुद्र का तापमान किसी इलाके में ज्यादा बदलता है या समुद्री जीवों के रहने की जगह प्रभावित होती है तो भविष्य में नए नियम भी बनाए जा सकते हैं। चीन के लिए इसका सबसे बड़ा फायदा सिर्फ बिजली बचाना नहीं है, असली फायदा है एआई की रेस में आगे निकलना। आज चैट जीपीटी जैसे एआई मॉडल हों या वीडियो बनाने वाले एआई, इमेज जनरेट करने वाले एआई या सेल्फ ड्राइविंग कारें, इन सब के पीछे लाखों करोड़ों कैलकुलेशन हर सेकंड होती हैं। इसके लिए बेहद ताकतवर डेटा सेंटर चाहिए। जैसे जैसे आई तेजी से आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे दुनिया में बिजली की मांग भी बढ़ रही है। कई एक्सपर्ट मानते हैं कि आने वाले सालों में आई डेटा सेंटर दुनिया के सबसे ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले सेक्टर में शामिल हो सकते हैं। इसलिए जो देश कम बिजली में ज्यादा कंप्यूटिंग करे पाएगा, वही इस रेस में आगे रहेगा। दिलचस्प बात यह है कि समुद्र के अंदर डेटा सेंटर बनाने का आइडिया सबसे पहले चीन का नहीं था। कई साल पहले माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोजेक्ट नैटिक नाम से एक प्रयोग किया था। उन्होंने स्कॉटलैंड के पास समुद्र के अंदर एक कंटेनर जैसा डेटा सेंटर रखा था, जो लगभग 2 साल तक बिना किसी परेशानी के चलता रहा। जब उसे बाहर निकाला गया तो पता चला कि जमीन पर लगे सर्वर की तुलना में उसमें हार्डवेयर फेल होने की घटनाएं काफी कम थीं, यानी तकनीक सफल रही थी। लेकिन बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने इसे व्यावसायिक स्तर पर आगे नहीं बढ़ाया क्योंकि इसकी मरम्मत, अपग्रेड और लागत जैसी चुनौतियां अभी भी काफी मुश्किल थीं। सोर्स: यहीं पर चीन ने अलग रास्ता अपनाया। उसने इस तकनीक को सिर्फ प्रयोग तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे आई इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया। शंघाई के पास बनाया गया नया अंडर वाटर डेटा सेंटर सिर्फ एक छोटा एक्सपेरिमेंट नहीं है, बल्कि इसे कमर्शियल लेवल पर चलाया जा रहा है। इसकी क्षमता लगभग 24 मेगावाट है और इसमें करीब 2000 सर्वर लगाए गए हैं। ये सर्वर एआई मॉडल, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा एनालिसिस और 5G नेटवर्क जैसी भारी कंप्यूटिंग जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। साथ ही इसका पीयूई लगभग 1.15 बताया गया है, जो इसे दुनिया के सबसे ऊर्जा कुशल डेटा सेंटर में शामिल करता है। एक और बात जो इसे खास बनाती है वो है इसकी बिजली। इस प्रोजेक्ट के पास समुद्र में लगे विंड टरबाइन से भी बिजली मिलती है, यानी एक तरफ हवा से बिजली बन रही है और दूसरी तरफ समुद्र का ठंडा पानी सर्वर को ठंडा रख रहा है। इससे जमीन, पानी और बिजली तीनों की बचत होती है। यही कारण है कि चीन इसे भविष्य का ग्रीन डेटा सेंटर मॉडल बता रहा है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि अब दुनिया के सारे डेटा सेंटर समुद्र के अंदर चले जाएंगे। असलियत यह है कि हर देश के पास इतनी लंबी समुद्री सीमा नहीं है। हर जगह समुद्र की गहराई, मौसम और इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक जैसा नहीं होता। इसके अलावा समुद्र के नीचे केबल बिछाना, सर्वर की मरम्मत करना, जंग से बचाना और कई साल तक बिना इंसान के सिस्टम चलाना बहुत महंगा काम है। इसीलिए आने वाले समय में जमीन और समुद्र दोनों तरह के डेटा सेंटर साथ साथ काम करते दिखाई दे सकते हैं। अगर हम आने वाले 10 साल की बात करें तो आई, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल सर्विस इतनी तेजी से बढ़ने वाली हैं कि दुनिया को पहले से कई गुना ज्यादा डेटा सेंटर की जरूरत होगी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार आई और क्लाउड की वजह से डेटा सेंटर की बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है और यही वजह है कि नई टेक्नोलॉजी पर लगातार काम हो रहा है। कोई रेगिस्तान में सोलर डेटा सेंटर बना रहा है, कोई न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ देख रहा है और अब चीन समुद्र के अंदर डेटा सेंटर बनाकर एक नया रास्ता दिखा रहा है।
तो आखिर इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहले देश तेल के लिए मुकाबला करते थे, फिर सेमीकंडक्टर के लिए, और अब मुकाबला डेटा और आई इंफ्रास्ट्रक्चर का है। जो देश कम खर्च में ज्यादा कंप्यूटिंग पावर तैयार करेगा, वही आने वाले समय की डिजिटल दुनिया में सबसे मजबूत बनेगा। चीन का अंडर वाटर डेटा सेंटर सिर्फ एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये इस बात का संकेत है कि भविष्य की टेक्नोलॉजी कैसी होने वाली है। हो सकता है आज ये आइडिया आपको अजीब लगे, लेकिन जिस तरह कभी इंटरनेट, स्मार्टफोन और आई असंभव लगते थे, उसी तरह आने वाले समय में समुद्र के नीचे बने डेटा सेंटर भी एक आम बात बन सकते हैं। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपको लगता है कि भविष्य में दुनिया के ज्यादातर डेटा सेंटर समुद्र के अंदर बनेंगे या फिर जमीन पर ही बने रहेंगे? अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही शानदार टेक्नोलॉजी और दुनिया से जुड़ी रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प विषय के साथ। धन्यवाद।